30 days built homemade wooden Bugatti supercar. एक गांव में गोविंद नाम का एक व्यापारी रहता था। उस गांव के बेरोजगार युवकों के लिए गोविंद अपना निवेश डालकर उनके लिए मैकेनिक शॉप और मोबाइल रिपेयर शॉप वगैरह लगवा कर देता था। इसी तरह योगेश नाम के युवक में कुछ नैपुण्य देखकर उसने उसके लिए लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचने के लिए थोड़े पैसे दिए। इस तरह गोविंद अपने कमाई का ज्यादातर हिस्सा लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करता था। एक दिन पड़ोसी गांव का धनवान व्यक्ति कपाड़िया अपने बुगाटी कार में इस गांव में आया। वो गांव के चौपाल के पास आकर गोविंद के पास रुका। कपाड़िया गोविंद से, क्यों गोविंद, मेरे बुगाटी कार को देखकर तुम्हारी आंखें चौंधिया गई है ना? इसे बुगाटी कार कहते हैं। अरे तुमने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें दिखाता चलूं, इसीलिए आया हूँ। गोविंद, अच्छा भाई, आपका कार वाकई बहुत बढ़िया है कपाड़िया जी। तब कपाड़िया, अरे अच्छा नहीं होगा तो और क्या होगा, करोड़ों रुपए खर्च करके खरीदा है। अरे परसों मंत्री जी ने जो मीटिंग किया था उसमें तुम्हारी बहुत प्रशंसा हो रही थी, तो मैं ये देखने आया हूँ कि तुम्हें ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है। अरे तुम सोचते हो कि जो तुम्हारे पैसे हैं सब गरीबों में और अनाथों में बांट दोगे तो अच्छा नाम कमा लोगे, हैं? वो सब एकदम बेकार है। अरे मुझे देखो कैसे मैंने पैसे बचाकर इतना बढ़िया कार खरीदा है। तुम इस जन्म में ऐसे कार नहीं खरीद सकते। गोविंद, आप मेरे गांव के लड़कों को बेकार ना कहें, वो बहुत हुनर वाले हैं। उनकी गरीबी उन्हें तरक्की करने नहीं देती, इसीलिए मुझसे जो बन पड़ता है उनकी मदद करता हूँ। दूसरों की मदद करने की क्षमता रखते हुए अगर हम उनकी मदद ना करें तो ऐसे पैसों का क्या फायदा, बताइए। तब कपाड़िया, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, जो हाथ न लगे अंगूर खट्टे हैं। तुम बुगाटी कार खरीद नहीं सकते, इसीलिए तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, हैं? अरे मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगता, मैं चलता हूँ। ये सब सुनकर जोगेश वहाँ आया। जोगेश, देखिए कपाड़िया जी, गोविंद जी हमारे लिए भगवान के जैसे हैं। आप उनका अपमान करें ये मुझसे सहन नहीं होगा, इसीलिए मैं आया हूँ। आप 30 दिन बाद यहाँ आइए, गोविंद जी के पास इससे भी बढ़िया बुगाटी कार होगा। अब आप जाइए। कपाड़िया अच्छा चलो देखते हैं, कहकर चला गया। तब गोविंद जोगेश से, ये तुमने क्या किया? मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, जब वो 1 महीने बाद लौटेगा तो मेरी इज्जत तो चली जाएगी। जोगेश, आप बिल्कुल परेशान ना हो, निश्चिंत रहें, मैं सब देख लूंगा। ऐसा कहा। फिर जोगेश लकड़ी को तराशने लगा। वो धीरे धीरे उस लकड़ी से एक कार बनाने लगा। इस तरह जोगेश ने दिन रात मेहनत करके 15 दिनों में एक वुडन बुगाटी कार बनाया। बाद में जोगेश ने मैकेनिक सुभाष को बुलाया और कहा, सुभाष, यही मौका है कि हम गोविंद जी का एहसान का बदला चुकाएं। तुम अपना सारा हुनर इस्तेमाल करो और इस कार में इंजन फिट करो। पता है उस इंजन को कैसे काम करना होगा? कह के उसे सब कुछ बताया। तब सुभाष ने उस वुडन बुगाटी कार के लिए इंजन बनाना शुरू किया। यूं 1 महीने के अंदर एक वुडन बुगाटी कार तैयार हुआ। गोविंद, जोगेश और सुभाष ने मिलकर कपाड़िया को वो कार दिखाया। तब कपाड़िया, अरे इसे बुगाटी कार कहते हो? अरे लकड़ी का कार बनाने से वो बुगाटी कार तो नहीं हो जाता ना? तब जोगेश, सर जी, ये असली बुगाटी कार नहीं है, उससे भी बढ़िया है। ये पूरी तरह से होममेड बुगाटी कार है। ऊपर से ये कोई साधारण कार नहीं है, सुपर कार है। फिर जोगेश, गोविंद जी अब जरा कार में बैठिए। तब गोविंद उस वुडन कार में जा बैठा और एक बटन दबाया। बस वो कार आराम से हवा में उड़ने लगा। यूं गोविंद ने काफी देर तक हवा में चक्कर काटे। ये देखकर कपाड़िया दंग रह गया। बाद में वो तालाब के पास गए। गोविंद ने उस वुडन बुगाटी कार को तालाब में उतारा। वो तालाब में तैरने लगा।
ये देखकर कपाड़िया दंग रह गया। तालाब से बाहर आकर गोविंद, अब बताइए कपाड़िया जी, जो निवेश मैंने इन पर भरोसा करके डाला है वो बेकार था या उसका लाभ हुआ? कपाड़िया, मुझे माफ कर दीजिए गोविंद जी। भैया जोगेश, सुभाष, आप दोनों भी मुझे माफ कर दें। आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि गरीब और हुनर वालों की मदद करने से वो कितना तरक्की कर सकते हैं। मैं अपने बुगाटी कार को तुरंत बेच देता हूँ और तुम्हारे वुडन बुगाटी कार को दुगने दाम में खरीदूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन पैसों से आपको जिंदगी में और तरक्की करने का मौका मिलेगा। ये बात सुनकर गोविंद बहुत खुश हुआ। जोगेश और सुभाष ने उन दोनों को प्रणाम किया। इस तरह कपाड़िया ने उन्हें पैसे देकर उस वुडन बुगाटी कार में हवा में उड़ते हुए अपने गांव पहुंचा।